चलिए बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों को किस तरीके से रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए। बच्चों, अगर मैं बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो काफी बच्चे क्या करते हैं, तैयार तो हो जाते हैं, पूरा तैयारी हो गई, सब कुछ हो गए भैया, एग्जाम के लिए तैयार है, बट आखिरी समय तक आते आते क्या कहते हैं कि सर अब नहीं हो रहा है हमसे, लग रहा था कि अच्छे से हो गया बट अब नहीं लग रहा है सर। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोग रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हैं। आपने 2 महीने पहले किया था, छोड़ दिया। तो किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं डिटेल में। अगर सच में आप ये फॉलो करते हैं तो पहले अटेम्प्ट में ही मैं कह रहा हूं खुद बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को आप पार कर जाएंगे, नैया पार हो जाएगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि सर हाउ टू रिवाइज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं बच्चों, तो एक एक पॉइंट्स मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। बोले क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। सबसे पहले तो देखो ये मेंटेन करके आपको रखना ही पड़ेगा। जब आप कोई सब्जेक्ट अगर रिवाइज करते हैं तो अपना एक शेड्यूल आपने बनाना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं है, और भी सब्जेक्ट हैं, है ना, और भी पेपर्स हैं। पेपर नंबर 1 हो गया आपका, पेपर नंबर 2 हो गया, पेपर नंबर 4 हो गया, तो उनके भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तो शेड्यूल बनाओ कि भैया मुझे इतना समय क्या ये बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए देना, इतना समय मुझे स्टैटिस्टिक्स में देना। तो ऐसा एक शेड्यूल डेली के हिसाब से बनाओ जितना कि आप रिवाइज कर सके। ठीक है, दूसरा क्या, डिवाइड द सिलेबस इनटू स्मॉलर टॉपिक्स। कोशिश करो कि बच्चों जो भी आपका सिलेबस है उसको स्मॉलर टॉपिक्स में डिवाइड करें। स्मॉलर टॉपिक्स में अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो रिवाइज करने में आसानी हो जाती है ना। छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दो, आसानी से रिवाइज में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो शेड्यूल आपने मेंटेन किया है आप इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को क्या टाइम भी दे पाओगे। ठीक है, तो वो आप इसको स्मॉलर क्या टॉपिक्स में डिवाइड करें। उसके बाद बच्चों कई बार ऐसे बच्चे जो होते हैं कुछ दिन तो सही से चलते हैं, कुछ दिन सही से चलता है, फिर बीच में ना वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। तो जब आप रिवाइज करें, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं मुझे पहले वो चैप्टर उठाना था, अरे मुझे बाद में वो करना था, अरे मुझे ये करना था, तो बच्चों लगातार जो है बीच बीच में, ठीक है, गाइडेंस लेते रहिए। जो भी आपके मेंटर्स हैं या जो भी आपके ट्यूटर्स हैं, ठीक है, वो आप क्या ले सकते हैं, वहां से गाइडेंस ले सकते हैं कि सर कौन सा चैप्टर करना चाहिए था, सर मेरे को ये दिक्कत आ रही, सर ये चीज है, इसको किस तरीके से रिविजन करना है सर, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो गाइडेंस भी जरूरी है कि नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग को एक बात बता दूं, हमारा सीएमए फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। और यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि आईसीएमआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां जाइए, कोर्स परचेज करिए मिनिमम प्राइस में और अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद चौथी चीज क्या बच्चों, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर्स विथ शेड्यूल टाइम स्लॉट्स। देखो हफ्ते में ना, मेरे ख्याल से जब आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो हफ्ते में कुछ दिन ऐसे रखो, 2 से 3 दिन, जो फुल मॉक टेस्ट पेपर आप दो टाइम शेड्यूल के अनुसार। जैसे मान लो संडे का दिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, संडे के दिन आपको पता है कि 1 घंटा आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उस दिन क्या करना है, अपने टाइम स्लॉट घड़ी में टाइम सेट कर दो, अलार्म 1 घंटे का। अब 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो मॉक टेस्ट पेपर के, ये देखो। ठीक है, क्या आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहा है, देखो कितना कर पा रहे हो, 20 कर पा रहे हो, 30 कर पा रहे हो, फिर धीरे धीरे बच्चों ऐसे करके स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, तो आपने टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट पेपर। क्या देना है? मॉक टेस्ट पेपर आपने जरूर देना है बच्चों। और आखिरी चीज, बस इस चीज का दिमाग में ध्यान रखना, ये जो मैंने आखिरी जो ये पॉइंट्स लिखा है, इस चीज का हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है बच्चों कि रिमेंबर कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी आर की व्हेन रिवाइजिंग बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहीं पे आप लोग मार खा जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, ये तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एकदम बांधे रखना है। कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए, रेगुलरिटी चलनी चाहिए, तभी बच्चों आपको 100% सक्सेस प्राप्त होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।